जी हाँ, शंभू रत्न बोले। कमल पूजा के निमित्त मैं माँ के चरणों में अपना सिर काटकर अर्पित कर दूंगा। पिछली नवरात्रि में जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, उस समय एक रात स्वप्न में माँ का आदेश हुआ कि अगली नवरात्रि में तुम जबलपुर जाना। वहाँ मैं स्वयं पाषाण रूप में प्रकट हुई हूँ। उस स्थान पर मेरी आराधना करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगी। काशी में कैसे प्रकट हो सकती हूँ? काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं। उसी समय जबलपुर के दो प्रख्यात साधक पंडित शंकरलाल भट्ट और पंडित बाबूलाल शर्मा वहाँ आ गए। वे लोग भी नवरात्रि साधना में जुटे थे और उसकी तैयारी कर रहे थे। उन्हें गौतम अंबिकाचरण ने पंडित शंभू रत्न का संकल्प बतलाया तो वे लोग भी आश्चर्यचकित भाव से उनकी ओर देखने लगे। उमाशंकर अग्निहोत्री पूर्व परिचित थे पंडित शंभू रत्न महाशय से। जब वे उनको लेने स्टेशन पहुंचे तो वहां उनका आदेश हुआ सीधे मढ़िया चलने को। गौतम अंबिकाचरण असमंजस में पड़े थे। वे बोले, आपने अच्छा किया अग्निहोत्री जी, लेकिन पंडित शंभू रत्न जी को मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि मैं दीर्घ काल से माँ की विधिवत पूजा उपासना कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक दर्शन लाभ उनका नहीं हुआ मुझे। शंभू रत्न मुस्कुराए लेकिन बोले कुछ नहीं। कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। गौतम अंबिकाचरण स्वयं ही फिर बोले, आप जब आ ही गए हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप यहीं पर पूर्ण करो। आपके आगमन से हम सब लोग प्रसन्न हैं। संकल्प तो हम पूर्ण करेंगे ही। पंडित शंभू रत्न दृढ़ता से बोले, और यदि माँ ने यहाँ भी मुझे दर्शन नहीं दिया तो उन्हीं की तलवार से अपनी गर्दन काटकर हम उनके चरणों में अर्पित कर देंगे। माँ महामाया की इच्छा। गौतम अंबिकाचरण ने एक लंबी और गहरी उच्छ्वास के साथ कहा, भट्ट जी, पंडित शंभू रत्न जी का आसन हवन कुंड के समीप लगा दीजिए और ये जो वस्तु चाहे उसकी व्यवस्था भी कर दीजिए। उस रात गौतम अंबिकाचरण सो न सके ठीक से। बार बार उनकी नींद उचट जाती थी। उनको लग रहा था कि कदाचित उनकी मढ़िया के अंतिम दिन आ गए हैं। काशी का यह हठी ब्राह्मण आज के 10वें दिन जब अपने हाथों से अपना शीश काटकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर देगा तब क्या होगा? भगवती की मूर्ति के सम्मुख पंडित शंभू रत्न का रक्त रंजित मुंड होगा और चारों ओर फैला होगा रक्त। तहलका मच जाएगा पूरे नगर में। और फिर जबलपुर शहर का कोतवाल चंद्रशेखर तिवारी आएगा और उन्हें गिरफ्तार कर ले जाएगा कोतवाली थाने में। फिर देवी की मढ़िया की कितनी बदनामी होगी। इसकी कल्पना मात्र से गौतम अंबिकाचरण को रोमांच हो गया। दूसरे दिन नवरात्रि शुरू होने वाली थी। मढ़िया का विशेष रूप से सुसज्जित कर दिया गया था। मुख्य द्वार पर तोरण बांध दिया गया था। त्रिशूल, माँ के साथ ही आविर्भूत विशाल खड्ग और पूजन पात्रों को चमका दिया गया था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता का पाठ शुरू हो चुका था। शक्ति से भरपूर आध्यात्मिक वातावरण सुगंधित द्रव्यों की मनभावन सुगंध से भर गया। 5 फुट गहरे और 10 फुट लंबे चौड़े विशाल हवन कुंड के निकट पंडित शंभू रत्न पूरे ललाट पर चंदन का प्रलेप किए, लाल सिंदूर का गोल टीका लगाए, भगवती की स्वयंभू पाषाण प्रतिमा के सम्मुख बैठे दुर्गा सप्तशती का भ्रामरी स्वर में पाठ कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे, शरीर तना हुआ था, चेहरे पर तेज था। पंडित शंभू रत्न 4 बजे ही उठ गए थे और अब तक 8 पाठ कर चुके थे। 101 पाठ और शेष रह गए थे जो उनके संकल्प के अनुसार 9वें दिन पूर्ण होने थे। किसी भी निष्णात पंडित को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में साधारणतः 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, लेकिन पंडित शंभू रत्न तो दिन के 9 बजे तक 8 पाठ पूरे कर चुके थे। एक पाठ पूरा करने में उन्हें आधा घंटा भी नहीं लगता था। अधिक लगता भी कैसे? उस महान साधक को पूरा पाठ ही कंठस्थ था। तंत्र के विलक्षण ग्रंथ शक्ति संगम तंत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो साधक नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ करता है उस पर महाशक्ति दुर्गा की असीम कृपा होती है और वे स्वयं प्रत्यक्ष दर्शन देकर साधक को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उसी सत्य को साकार करने में लगा था वह साधक। पंडित शंभू लाल भट्ट चिंतातुर होकर शंभू रत्न की ओर अपलक देख रहे थे, लेकिन पंडित शंभू रत्न नेत्र बंद किए पाठ में लीन थे। उनकी उपस्थिति का ज्ञान नहीं था उन्हें। उसी समय गौतम अंबिकाचरण वहां आ गए तो शंकरलाल भट्ट ने फुसफुसाकर उनके कान में कहा, 8 पाठ पूरे हो चुके हैं अब तक। क्या? गौतम अंबिकाचरण ने चौंक कर पूछा। भट्ट ने वैसे ही फुसफुसाकर कहा, ये तो महान साधक ज्ञात होते हैं। लगता है 108 पाठ पूरा करने में इन्हें 5 दिन भी नहीं लगेंगे। हे भगवान, हे महामाया, गौतम अंबिकाचरण ने ठंडी सांस लेकर कहा। जो भी हो भट्ट जी, क्या भगवती इस हठी साधक को दर्शन देंगी? भट्ट जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल अपना हाथ ऊपर उठा दिया। लगभग वैसी स्थिति बाबूलाल शर्मा की भी थी। वे गौतम अंबिकाचरण के परम शिष्यों में से थे। मढ़िया से उन्हें भी प्रबल मोह था। वे मन ही मन उस घड़ी को कोस रहे थे जब उमाशंकर अग्निहोत्री शंभू रत्न को लेकर गौतम अंबिकाचरण के पास आए थे। यह विचार उनके मन में उठ रहा था, ये शंभू रत्न पागल वागल तो नहीं है जो अपने जीवन का इस तरह अंत करना चाहते हैं।
तीसरे दिन जब पंडित शंभुरत्न दुर्गा सप्तशती के 35 पाठ कर चुके तो गौतम अंबिकाचरण का माथा ठनका। शंभुरत्न के पास पहुंचे वह। शंभुरत्न उस समय दूध और फल ग्रहण कर रहे थे। आइए गौतम जी, उन्होंने दूध का खाली गिलास रखते हुए कहा। गौतम अंबिकाचरण उनके पास ही बैठकर बोले, दुर्गा सप्तशती का पाठ किस पद्धति से करते हैं आप? मैं कुंजिका स्तोत्र के पाठ के बाद सीधे पाठ शुरू कर देता हूँ, शंभुरत्न ने कहा। सुनकर गौतम जी की आंखें चमक उठी। वे बोले, पंडित जी, यह तो सर्वथा अशुद्ध पद्धति है। वह कैसे? शंभुरत्न ने चौंक कर पूछा। हठ योग की साधना पद्धति का आरंभ कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्रों से होता है शंभुरत्न जी। गौतम जी बोले, कुंजिका पाठ तो अंत में किया जाता है। यह सुनकर एक बारगी हतप्रभ हो गए पंडित शंभुरत्न महाशय। स्याह पड़ गया उनका पूरा चेहरा। लेकिन गौतम अंबिकाचरण का चेहरा चमक उठा प्रसन्नता से। उनकी मड़िया में होने वाली नरबली टल गई थी। अब न 108 पाठ पूरे होंगे समय पर और न शंभुरत्न देवी के दर्शन न होने पर अपना शीश अर्पित करेंगे। सामने खड़ी भगवती की ओर करुण दृष्टि से देखते हुए पंडित शंभुरत्न हताश भाव से बोले, आप निश्चिंत रहिए गौतम जी, विश्वास रखिए, दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ समय पर पूर्ण कर लूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका संकल्प माँ महामाया पूर्ण करे। गौतम जी ने कहा, जब मुझे पता चला कि आप अशुद्ध पाठ कर रहे हैं तो सोचा आपकी त्रुटि परिमार्जित कर दूं। आप सोचिए, अगर यह साधना पूरी हो जाती तो मढ़िया में खून बहता। किंतु शंभुरत्न ने जिस द्रुत गति से पुनः पाठ आरंभ किया उसे गौतम अंबिकाचरण पुनः विचलित हो उठे। वैसे भी अशुद्ध पाठ नहीं कर रहे थे शंभुरत्न जी। कुंजिका स्तोत्र से भी पाठ शुरू होता है, लेकिन गौतम जी पंडित बाबूलाल शर्मा और शंकरलाल भट्ट मढ़िया पर छा रहे अनिष्ट के बादल को हटाने के लिए शंभुरत्न की साधना खंडित कर देना चाहते थे। लेकिन इसका परिणाम प्रतिकूल ही हुआ। पहले एक पाठ समाप्त हो जाने के बाद फलाहार कर लेते थे पंडित शंभुरत्न जी, किंतु तीसरे दिन प्रातः काल से ही आधी रात तक भगवती की प्रतिमा के सामने बैठे निरंतर पाठ करते रहे पंडित शंभुरत्न। इस बीच जल भी ग्रहण नहीं किया उन्होंने। उस रात 18 पाठ पूरे कर लिए और इस तरह अपनी खंडित साधना का लगभग आधा भाग उन्होंने एक ही दिन में पूरा कर लिया। उसके बाद वे केवल 2 घंटे सोए और फिर 4 बजे प्रातः काल उठकर स्नान कर पुनः पाठ करने बैठ गए महाशय। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। लेकिन साधक रुका नहीं। तीसरे दिन 18 पाठ एक ही रात में, न नींद, न जल, न थकान। अब गिनती बाकी थी सिर्फ कुछ पाठों की। लेकिन क्या माँ अपने भक्त को सिर चढ़ाने देंगी या माँ स्वयं प्रकट होंगी?